बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट किया था। आज कुछ मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो सर ये सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? तो देख ले, मैंने इसकी डिफिनीशन लिखी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहा जाएगा इफ इट्स डिटरमिनेंट इज जीरो, जब उसका डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो के बराबर आ जाए। अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर जीरो के इक्वल नहीं आ रहा तो वो फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है। अब ये शो करने कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, तो क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट लेंगे ना। इन्होंने इस मैट्रिक्स को नाम नहीं दिया हुआ, तो मैंने कहा कि सपोज ये एक ए मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडिंग बाय रो वन के जरिए इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा ए डिटरमिनेंट विच इज इक्वल टू। अब पहला एलिमेंट कौन सा है, 7 है। आपने 7 लिखना है, फिर डिटरमिनेंट आपने लगाना होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम नहीं लेंगे, क्या रह जाएगा, 2 माइनस 2 1 1, 2 माइनस 2 1 1। अब सेकेंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, फिर डिटरमिनेंट आपने लगा दिया। अब सर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम नहीं लेना है, तो क्या रह जाएगा, 6 माइनस 2 5 1, 6 माइनस 2 5 1। तीसरा एलिमेंट कौन सा है, 3 है। अब सर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लेना, 6 2 5 1 रह जाएगा, 6 2 5 1 रह जाएगा। तो ये 2/2 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हुआ। अब क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा और दरमियान में माइनस लगाएंगे। तो 7 बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 आता है, दरमियान में माइनस लगाएंगे, 1 मल्टीप्लाई -2 से -2 आएगा, लेकिन एक माइनस तो बाहर भी है ना, तो ये सर ये +2 बन जाएगा। फिर है -1, 6 मल्टीप्लाई 1 से 6 आएगा, -5 मल्टीप्लाई -2 से -10 आता है, लेकिन एक माइनस बाहर भी है, तो ये +10 बन जाएगा। +3 इंटू 6 मल्टीप्लाई 1 6 -5 इंटू 2 से 10 आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 4। अच्छा, 6 + 10 से आएगा 16 आएगा, तो -16 हम लिख देंगे। +3 इंटू 6 - 10 से -4 आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28 -16 -3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। तो ए डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास आएगा 16 और -12 से -28 आ रहे, और ये +28 है, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख ले, ए डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आ रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यस, दिस ए मैट्रिक्स जो है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, दस ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट 0 आए, इसलिए ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। पार्ट 2 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इन्होंने इस मैट्रिक्स को कोई नाम नहीं दिया, तो मैंने कहा कि सपोज बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसका डिटरमिनेंट लेना है, तो डिटरमिनेंट लेने के बाद पता चलेगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो बी डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा 1 - 1 1, 3 - 2 1, -2 -3 2। इसको हम एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करते हैं। क्या हो जाएगा, बी डिटरमिनेंट इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फिर आपने डिटरमिनेंट लगाना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेंगे, क्या रह जाएगा, -2 1 -3 2, -2 1 -3 2। सेकेंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन लगाना है, लेकिन सर यहाँ पर एलिमेंट जो है वो -1 है, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पर आएगा +1, आपके पास आंसर आएगा, क्या आएगा, +1। अब क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो नहीं लेना, क्या रह जाएगा, 3 1 -2 2, 3 1 -2 2 रह जाएगा। फिर तीसरा एलिमेंट 1 है, फिर डिटरमिनेंट आप लगा दे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं लेना, 3 -2 -2 -3 रह जाएगा, 3 -2 एंड -3 आपके पास रह जाएगा, ठीक है। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे,
तो ये बन जाएगा आपके पास -2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4, दरमियान में माइनस लगाना होगा। -3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3 आएगा, लेकिन एक माइनस तो बाहर भी है ना, तो +3 बन जाएगा। प्लस फिर क्या है, 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6 माइनस, अच्छा -2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 आएगा ना, लेकिन एक माइनस तो यहाँ पर दरमियान में भी है, तो ये +2 बन जाएगा। अच्छा प्लस 3 जब -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -9 आएगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा, -2 और -2 से +4 आ रहे, तो यहाँ पर 4 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये आ जाएगा -4 + 3, 6 + 2 से आ रहा है 8, और -9 और -4 से आ रहे -13 आ रहे -13। तो आपके पास बी डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा? बी डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास आ जाएगा 3 और 8 जो है 11 के बराबर होता है। 11 और -13 से आ रहे -2 और -4 से आएगा -6 आ जाएगा। तो बी डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी -6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये डिटरमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ये जो मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 की तरफ देख ले, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया कि लेट्स सी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो सी डिटरमिनेंट इक्वल टू 3 2 -3 3 6 -3 -1 0 1। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करेंगे, क्या होगा, पहला एलिमेंट 3 है, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेंगे, 6 -3 0 1 रह जाएगा। दूसरा एलिमेंट 2 है, इसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेना, 3 -3 -1 1 रह जाएगा। फिर तीसरा एलिमेंट -3 है, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं लेंगे, तो 3 6 -1 0 रह जाएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, दरमियान में 0 लगाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा बाहर है 3, 6 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा, -0 -3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा। फिर है -2, 3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 -1 -3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 बनाएगा। ठीक है, फिर है -3, 3 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, दरमियान में माइनस आएगा, -1 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा -6 आएगा, लेकिन सर यहाँ पर माइनस ऑलरेडी मौजूद है, तो ये +6 बन जाएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस। अच्छा जी, 3 × 6 से क्या आता है 18, और 3 - 3 तो 0 हो जाएगा, तो इससे ओवरऑल आ जाएगा 0, और -3 × 6 से क्या आता है फिर 18 आ रहा है, तो यहाँ पर +18 है, यहाँ पर -18 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सी डिटरमिनेंट का आंसर आ जाएगा 0। तो अगर एक डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो सी मैट्रिक्स है ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दस सी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सी जो है हमारे पास क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स वेयर ए इक्वल टू -λ1 0 1 -λ1 0 1 -λ। कह रहे हैं कि आप लेम्डा की वैल्यू फाइंड कर ले, जबकि ये जो ए मैट्रिक्स है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह कि इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ए डिटरमिनेंट की वैल्यू लिख दी जो कि ऑलरेडी गिवन है, राइट हैंड साइड में 0 लगा दिया। अब हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे और इससे लिम्डा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1 के जरिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं। वही तरीकेकार है, पहला एलिमेंट माइनस लेम्डा है, अब आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेना, जो रह जाए उसको डिटरमिनेंट में लिख ले, फिर -1 लिख ले, तीसरा एलिमेंट 0 है और राइट हैंड साइड में भी 0 आ जाएगा। 2/2 डिटरमिनेंट है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे, तो माइनस लेम्डा से आता है लेम्डा स्क्वायर, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 बनाएगा। फिर क्या लिखेंगे, 1 माइनस लेम्डा के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस लेम्डा, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, माइनस लेम्डा जब लेम्डा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस लेम्डा क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस, लेम्डा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर लेम्डा, माइनस इंटू माइनस प्लस, लेम्डा आ जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस लेम्डा क्यूब प्लस लेम्डा, ठीक है, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये बन जाएगा माइनस लेम्डा क्यूब प्लस 2 लेम्डा इक्वल टू 0। सर मैं इससे क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं इससे लेम्डा कॉमन ले सकता हूँ,
तो अगर मैं लेमडा कॉमन लूँगा यहाँ पर क्या रह जाएगा, माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये 0 इस लेमडा के साथ भी इस ब्रैकेट वैल्यू के साथ भी है, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लेमडा जो है 0 के यानी लेमडा के साथ भी ये 0 लगा देता हूँ, और माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो लेमडा की एक वैल्यू तो आ गई जो कि है 0, लेमडा इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व करना है, इससे भी आपने लेमडा की वैल्यू निकालनी होगी। किस तरह सॉल्व करेंगे देख लें। यहाँ पर हमें गिवन है माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर माइनस लेमडा स्क्वायर है राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो प्लस लेमडा स्क्वायर बनेगा ना, और इक्वल टू 2। सर हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए, हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर रूट ले ले, राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर रूट ले ले। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर लेमडा की 3 वैल्यूज आ रही है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ लेमडा आर, लेमडा की 3 वैल्यूज आ रही है, एक है 0, एक प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और दूसरा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।